अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है वो हमने कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिनमें हम लोगों ने इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था और बहुत सारे बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस किया था। आज हम लोग ईमेल सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ईमेल सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है जो सेंड किया जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड किया जाता है। ठीक है, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, पिक्चर्स फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में ये मैसेज होता है और जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है इजीली। अब इसकी एग्जांपल्स में जैसे जीमेल, याहू, आउटलुक और ये कॉमन एग्जांपल्स हैं किसकी, सर्विस प्रोवाइडर की, जिनके ज़रिए से आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि ईमेल्स को किस तरह से ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है या मैनेज करना है इंटरनेट के ज़रिए से। अब हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने 3 डिस्कस किए हैं, जो कि हैं SMPT मीन सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके ज़रिए से हम लोग सेंड करते हैं ईमेल्स बिटवीन सर्वर्स के दरमियान जो भी ईमेल्स सेंड की जाती हैं वो इन प्रोटोकॉल्स के ज़रिए होती हैं। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और ये हमारे पास फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, यानी सर्वर से क्लाइंट की तरफ जो ईमेल्स रिट्रीव की जाती हैं उनके लिए ये हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ होता है। सर्वर्स और क्लाइंट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वर वो होता है जो कि अपने इंफॉर्मेशन को बाकी कंप्यूटर्स की तरफ को देता है, वो मेन जो कंप्यूटर होता है, और जो क्लाइंट्स होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सर्वर से अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कौन सा होता है, फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग ईमेल्स, जो कि ईमेल को मैनेज करते हैं। ठीक है, और उन तक रसाई हासिल की जा सकती है, तो वो प्रोटोकॉल्स क्या कहलाते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कहलाते हैं। आगे हमारे पास है प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन। प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो मैसेजेस आप सेंड कर रहे हो ना, कि वो फेक नहीं है। वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी आप लोगों ने मैसेजेस सेंड किए हैं वो फेक नहीं हैं, और इसके अलावा वो प्रोटेक्ट करता है आपके अकाउंट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से। जो लोग आपका डाटा वगैरह चोरी कर सकते हैं उनसे आपकी इंफॉर्मेशन को बचाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल का मतलब है कि ईमेल आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। इसके कुछ एडवांटेजेस हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेट क्विकली, कि एक तो इसके ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत क्विकली होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सेंड लॉन्ग और शॉर्ट मैसेजेस, आप इन ईमेल के ज़रिए से लॉन्ग मैसेजेस भी भेज सकते हैं, शॉर्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें इतनी कॉस्ट भी नहीं आती। ठीक है, उसके अलावा मैसेज सेंड सेफली एंड क्विकली, सेफली जो है वो मैसेज जो है वो क्या हो जाते हैं, सेंड हो जाते हैं। और इसके अलावा इजी टू बी एक्सेस्ड एनीवेयर, इसके अलावा आप किसी टाइम पे भी इसको कहीं से भी जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग है, आपका जितना भी रिकॉर्ड होता है वो रखता है ये। ठीक है, ईमेल के अंदर आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं किसके, ईमेल के। तो ये जो टॉपिक आप लोगों को आज पढ़ाए गए हैं बेटा, आप लोगों ने अपने नीट कॉपीज़ की